ओम हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हनुमान जी की अनसुनी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी कलयुग के सबसे लोकप्रिय देव हैं और पूरे भारत में पूजे जाते हैं। हनुमान जी को शक्तिशाली और कर्तव्यनिष्ठ बताया गया है। महाकाव्य रामायण में भी उनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति सेवा और भक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना गया है और वायुदेव उनके पिता और अंजना उनकी माता के रूप में बताई गई हैं। कहा जाता है अंजना एक अप्सरा थी। एक भूलवश ऋषि दुर्वासा ने उनको वानर बनने का श्राप दिया था। अंजना वानर राज गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह सुमेरु पर्वत के वानर राज केसरी से हुआ। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। अब मैं उनकी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। पहला, हनुमान जी के जन्म की कहानी। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया और फिर यज्ञ में से एक फल निकला। उस फल को खाने से पुत्र की प्राप्ति होती। तब तीनों रानियों ने उसमें से फल खाया और बाकी बचा हुआ फल एक पक्षी छीन के ले गया। तब अंजना एक पर्वत पे टहलने निकली और पुत्र प्राप्ति की लालसा कर रही थी। तब वह पक्षी उस पर्वत पर फल फेंक के चला गया। तब वायुदेव ने उस फल को उठाकर अंजना को दे दिया और फिर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अंजना को निर्देश दिया कि वह इस फल का उपभोग करे। ऐसा करके उन्होंने हनुमान जी की कल्पना की। वही बचा हुआ फल केके के हाथ में पक्षी ने छीना था। अंजना ने वही फल का उपभोग करके हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए श्री राम हनुमान जी को भरत के समान भाई कहते थे। दूसरी कहानी। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी, एक बार हनुमान जी को भूख लगी। उनको आसपास कुछ नहीं दिखा तो हनुमान जी ने सूरज को देखा। हनुमान जी बाल अवस्था में थे। उनको लगा यह एक फल है। वह सूरज को निगलने को नज़दीक जा रहे थे। जैसे जैसे नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे अपना आकार भी बड़ा कर रहे थे। राहु का ध्यान पड़ा कि कोई शक्ति सूरज के नज़दीक आ रही है। उन्होंने तुरंत इंद्रदेव से सहायता मांगी। तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रुकने को कहा। हनुमान जी कहा मानने वाले थे। तब इंद्र ने ब्रज से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। यह बात हनुमान जी के पिता पवन देव को पता चली। पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पृष्ठि के वायु चक्र की गति को बंद दिया। अचानक से हवा रुक गई और जीवों का दम घुटने लगा। देवताओं को चिंता हुई कि इस प्रकार वायु के थम जाने से तीनों लोकों की गति रुक जाएगी। तीसरी कहानी। हनुमान जी की शक्तियाँ। संकट के समाधान के लिए सारे देवता जाकर पवन देव से इंद्र की किए की क्षमा मांग रहे थे। उनको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ और वरदान देने लगे। जैसे ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया और कहा वे अपनी इच्छा से अपनी उपस्थिति बदल सकेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा और चमक का एक हिस्सा देंगे और जब चाहे उन्हें वेद का ज्ञान भी सिखाएंगे। वरुण ने कहा कि वह लंबी उम्र के बावजूद वह पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगे। यम देवता ने कहा कि उन्हें कभी यम यातना से डरना नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी शस्त्र से उन्हें कभी कोई आहत नहीं होगी। कुबेर ने उनकी गदा प्रदान की और युद्ध में विजय बने रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देवताओं द्वारा दी गई शक्तियों से हनुमान जी धन्य धन्य हुए। चौथी कहानी। हनुमान जी को श्राप। इस प्रकार हनुमान जी थोड़े बड़े हुए। वह बड़े शरारती थे। वह जंगल में रहने वाले ऋषियों को बड़ा परेशान करते थे। उनके नटखटपन से परेशान होकर एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि वे अपनी सारी शक्तियों को इसी क्षण भूल जाएं। माता अंजनी को पता चला तो माता ने बालक की भूल का पश्चाताप किया और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने बताया कि जब इसे शक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तब उसे कोई याद दिलाएगा। तब उसे अपनी सारी शक्तियों का स्मरण हो जाएगा। पांचवी कहानी। सीता माता की खोज।
जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में थे तो अपने पिता राजा दशरथ को अपनी सबसे छोटी रानी कैकेयी को दिए गए वरदान का पालन करने के लिए तब सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। जरूरत के समय इस समय में हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उन्हें किष्किंधा के निर्वासित राजा सुग्रीव के पास ले गए। श्री राम की मदद से सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली को मार डाला और किष्किंधा की गद्दी फिर से हासिल कर ली। इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को सीता को खोजने में मदद का वचन दिया। सीता को खोजने में श्री राम की सहायता करने के लिए सुग्रीव ने भालुओं और बंदरों की फौज उठाई। जब जटायु से पता चला कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है, जिसका राज्य सागर के पार था, तो सवाल उठ रहा था कि कौन सागर पार कर सकता है और सीता के समाचार और ठिकाने लेकर वापस आ सकता है। तब जाम्बवान भालुओं के राजा ने हनुमान को अपनी विभिन्न शक्तियों की याद दिलाई, जिसे वह ऋषियों के श्राप के कारण भूल गए थे। तब हनुमान जी ने सागर के पार उड़ान भरी, लंका में सीता से मुलाकात की, राम की अंगूठी उन्हें दी और आश्वासन दिया कि राम अपने सैनिकों के साथ आएंगे और रावण को हराने के बाद उसे वापस ले जाएंगे। श्री राम को सीता माता का पता और हाल सुनाने वापस चल दिए। छठी कहानी, हनुमान जी बूटी लेने गए। श्री राम की इच्छा अनुसार सागर के उस पार एक सेतु बनाया गया था और राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। लड़ाई के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के इलाज के लिए आवश्यक एक विशिष्ट जड़ी बूटी संजीवनी जड़ी बूटी लाने के लिए एक बार फिर हनुमान ने द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ान भरी। पहाड़ पर पहुंचने पर जब हनुमान को विशिष्ट जड़ी बूटी नहीं मिल पाई तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और वापस राम के लिए उड़ान भरी। रास्ते में श्री राम के भाई भरत को लगा कि कोई आकाश मार्ग से विशाल काय दैत्य जा रहा है, तो उन्होंने हनुमान जी पर बाण का प्रहार किया। लेकिन जब भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी और तुरंत जड़ी बूटी लेकर वापस भेज दिया। जहाँ हनुमान जी ने लक्ष्मण का सफल इलाज करने वाले वैद्य सुशाइन को जड़ी बूटी पहुँचा दी। धन्यवाद।